आपके तरफ एग्जाम वाला भाई विषय में। आज हमारे साथ है दिवाकर भट्ट। इनका सिलेक्शन अभी हाल ही में जो CPSI का फॉर्म आता है इसी में जो सब इंस्पेक्टर इन CRPF में हुआ है। तो हम जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, इनका प्रिपरेशन की क्या बैकग्राउंड हुआ, कब से इन्होंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप बताइए आपका मतलब स्कोर क्या है, आप अपना स्कोर कार्ड बताइए और अपने रैंक बताइए क्या रही। देखिए स्कोर प्री की बात करें तो मेरा प्री का स्कोर बहुत अच्छा नहीं था। इधर 114 यूआर की कट ऑफ गई थी एंड माय स्कोर वाज 122.5। तो जब प्री निकला तो फिर मैंने फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और उस टाइम थोड़े कुछ और भी फिजिकल लगे हुए थे मेरे दिल्ली पुलिस के पॉसिबल के। तो फिजिकल मेरा ऑलमोस्ट तैयार था तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिजिकल हो गया, उसके बाद मेंस होता है कुछ पेपर, तो उसमें मुझे थोड़ी मेहनत क्या करनी पड़ी, थोड़ा स्कोर ज़्यादा लाना पड़ा क्योंकि फिर वरना फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाना पड़ा। तो आपका इंग्लिश में स्कोर क्या था? मेरा स्कोर इंग्लिश में 270 था जो कि ठीक ठाक था, मतलब 180 प्लस मुझे सोचा था पर 170 आ गया। 170 बहुत डिसेंट स्कोर था। प्री में थोड़ा मतलब कम होने के बाद आपने मतलब होता है ना प्री में नंबर लोग के कम आते हैं तो एक बार छोड़ ही देते हैं, लेकिन आपने मतलब अपने कॉन्फिडेंस दिखाया और अच्छे आगे की रैंक और फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो अभी आप बताइए आपकी रैंक मतलब फाइनली क्या बनी थी? रैंक तो मेरी वही है कि टोटल 1574 वैकेंसी थी तो मेरी रैंक 118 बनी थी जिसकी वजह से मुझे क्लियर किया गया। फिर आपकी अच्छी मतलब रैंक बन गई थी। प्री में स्कोर कम होने के बाद भी वैकेंसी भी कम थी तो भी आपका 600 कुछ रैंक बना। तो अगर वैकेंसी ज्यादा होती तो आपको शायद और भी अच्छी हाँ ये जाता। जैसे इस बार CPO 2022 की बात करें तो उसमें वैकेंसी 3 गुना है, 4300 समथिंग है। तो अगर इतना स्कोर होता तो शायद ऐसे रियलिटी भी मिल जाता इतना। तो अब आप बताइए आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, मतलब फैमिली के बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और किस मीडियम से हुई और कैसा आपसे पढ़ने में। फैमिली अगर हम बात करें अपनी तो वैसे मेरा गांव उत्तराखंड में है और बाय बर्थ हम लखनऊ में ही पैदा हुए थे, लखनऊ में ही रहते हैं। सारी एजुकेशन हमने हाई स्कूल इंटर तो लखनऊ से की है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से मैंने इंटरमीडिएट किया था। फिर ग्रेजुएशन में मेरी मैथ साफ बात है मेरी अच्छी नहीं थी और हमेशा से ही मेरी मैथ में उतना स्कोर रहता भी नहीं है। 40 के अराउंड ही हम रहते हैं, 50 में ज़्यादा नहीं उठा पाते। तो मैथ मेरी अच्छी नहीं थी तो उस करके हमने BA किया, एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिकल साइंस एंड वर माय सब्जेक्ट। And after that, I started preparation for general competitive examination. So I joined Surajita Library, that is in Lucknow only. Since then, I have done self-study only. I have taken resources like YouTube, books, and एक बार महिंद्रा करी थी ग्रेजुएशन के टाइम पे, वो थोड़ा बूस्ट अप करती कैसे प्रिपरेशन करने का आइडिया। हाँ, एक मामले तो लोग सब कर लेते हैं। तो उसके बाद तो खुद ही मैंने तैयारी की। आपने CPO के लिए स्पेसिफिक कोचिंग नहीं, CPO के लिए मेन चीज ये है कि CGL की प्रिपरेशन जो करते हैं तो SSC के जितने भी एग्जाम है CGL टॉप लेवल का होता है, तो जितने भी नीचे के एग्जाम नीचे के जितने भी SSC के एग्जाम होते हैं वो तो फिर उसी में तैयारी मिल जाती है। तो आपने किन बुक का यूज किया था इंग्लिश के लिए? क्या आपका इंग्लिश में स्कोर बहुत डिसेंट? इंग्लिश के लिए जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है वो ये जो नीतू सिंह की KD कैंपस वाली है। हाँ, वो बहुत प्री के लिए तो काफी अच्छी है, वो चाहे ग्रामर और वोकैब भी उसमें है प्री का। और आप बाकी मेंस के लिए जो आजकल निखिल गुप्ता की है बैक बुक, वो कैब के लिए हेल्प करती है वो कैब के लिए। और आपने इंग्लिश रीडिंग में न्यूज़पेपर वगैरह का क्या पढ़ते थे? डेली लोग बोलते हैं ना ये इंग्लिश का अगर ऐसा है तो न्यूज़पेपर तो मेरी बिल्कुल आदत नहीं है, हमने कभी शायद इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा भी ना होगा। एक दो दिन जैसे कभी लाइब्रेरी में रखा है तो देखने के लिए पढ़ लिया, वैसे कभी हैबिट नहीं बनी यहाँ पे मेरी। और ना हम इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना इंग्लिश मूवी देखते हैं। ये है कि मोबाइल बचपन से ही चलाने की आदत है तो पढ़ते थे तो इंग्लिश थोड़ा ठीक ही थी नंबर। तो ये जरूरी नहीं कि आपका इंग्लिश में अच्छा करने के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़े। हाँ इतना नहीं, कुछ लोग शौक से पढ़ते हैं। हाँ ये जबरदस्ती नहीं है कि सब पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे तो हमारा स्कोर अच्छा आ जाएगा। आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़े, सीरियस ये लगाइए और अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो अब आप बताइए आपने फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल जो है CPSI का काफी टफ होता है, तो आपने कितने महीने तैयारी की, कहाँ तैयारी की, खुद से की या कहीं? जैसा कि मैंने बताया कि मेरे एक दो फिजिकल वहां लगे थे। यूपी का एक जेल वार्डर वैकेंसी आई थी जिसमें मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया था, तो उसका भी फिजिकल मैंने दे रखा था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की फिजिकल की भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो लखनऊ में अगर हम बात करें तो पुलिस लाइन है, वहाँ पे पूरा 400 मीटर का ट्रैक बना है, हाई जंप लॉन्ग जंप सब बना हुआ है। तो 2 महीने लगभग मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी मुझे, जबकि मेरी रनिंग थी उसके बाद भी 2 महीने मुझे लगे। फिर भी मुझे हाई जंप में कॉन्फिडेंस एकदम नहीं आ रहा था, पर फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने हाई जंप लॉन्ग जंप सब लगा दी। तो मतलब अगर कोई पूछे कितने मतलब टाइम के होना चाहिए फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए हम बिगिनर के लिए बोलेंगे कि अगर आप पहले से फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 महीने तो पहले ही स्टार्टिंग कर देना चाहिए। उसका ये भी रीजन है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 1 महीने पहले ही मैं अगर फिजिकल स्टार्ट करूँ तो हो जाएगा मुझसे। बात यह है कि कभी कभी होता है इंजरी हो जाती है, शिन पेन हो जाता है,
तो उसमें अगर गलती से भी इंजरी होगी तो आप फिर कर ही नहीं पाएंगे, आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। हफ्ते 2 हफ्ते का शिन पेन हो गया, आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सबको ये सुझाव दूंगा कि फिजिकल की आप प्रिपरेशन मिनिमम 3 महीने पहले से आपको करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन की जर्नी रही है, इसमें काफी सारे अप डाउन हुए होंगे, बहुत सारे एग्जाम आपने दिए होंगे। तो इससे पहले आपने कौन से एग्जाम दिए जिसमें आप मतलब फेलियर या सक्सेस, वो भी बताइए। आपने कौन से एग्जाम दिए इससे पहले? एग्जाम तो वैसे बहुत सारे दिए थे, क्योंकि 3 साल 3.5 साल हो ही गए थे प्रिपरेशन करते करते। तो सबसे पहले जो मेरा एग्जाम निकला था वो था एसएससी का सीएचएसएल। तो मेरा 2 बार एसएससी का सीएचएसएल निकला है, आगे मैं दिया नहीं सकती। एमटीएस भी हम 2 बार क्लियर कर चुके हैं, सीजीएल का प्री भी 2 बार निकाल चुके हैं। और क्या कहते हैं, यूपी पुलिस का जेल वार्डर फायरमैन था, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था। तो ये सब एफकेट था रिटर्न इसका। तो ये सब मेरे रिटर्न एग्जाम्स निकले थे। और फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो एक तो सीपीएसआई में हुआ था और एमटीएस में भी हो जाता, पर लास्ट में दोनों बार डीबी देने नहीं गया। तो अच्छा, जो आप एग्जाम में दे रहे थे इसमें आपका रिटर्न एटलीस्ट निकल जा रहा था, तो मतलब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही वो फिर आपके लाइफ में? वो तब होता है कि जब रिटर्न नहीं निकलता है। जब एक बार मेरा पहला एग्जाम निकला था तो उसके बाद से मेरे लाइन से 9-10 रिटर्न एग्जाम लगातार निकले। ये अच्छी बात है कि आप लगातार एग्जाम निकल लेते हो, वरना जब नहीं निकलते ना तो एक फेज आता है कि बच्चा डिमोटिवेट हाँ हो बिल्कुल जाता है, है। ये बहुत बड़ी बात है, आपने सही बिल्कुल बोला। क्या कहते हैं कि जैसे जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एक भी एग्जाम ना निकला होता है, चाहे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हो ही नहीं रहा, हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पर उसी के बाद से ही होना स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ये फेज सबकी लाइफ में आता है। तो जब एक बार आपके एग्जाम निकलेगा तो फिर आपके सारे एग्जाम लाइन से निकलने हाँ, क्योंकि जब हम लोग अपने जब हम लेवल पे पहुंच जाते हैं, मान लीजिए हम लोग को यहाँ जाना है, हम लोग यहाँ पर हैं, जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक निकल लाइन क्लियर हो गई तो फिर वो बढ़ते ही जाते हैं ऊपर ही। लास्ट क्वेश्चन आपसे दिवाकर भट्ट जी कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, अगर सफलता की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो तो सबका ही रहता है कि जो मोटिवेटर होते हैं वो फैमिली होती है। मम्मी पापा हो गए, तो हम लोगों को यहाँ तक जो हम लोग बने हैं उन्हीं की वजह से बने हैं पापा। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी, तो मैंने जो ग्रेजुएशन की है उसके बाद मार्गदर्शक जो होते हैं, तो मेरे कॉलेज में एक भैया है प्रेमचो भैया, तो वो उस टाइम एसएससी की प्रिपरेशन करते थे, पढ़ने में अच्छे। तो उनने ही मुझे बताया कि स्टार्ट करो, और उनने ही मुझे स्टार्टिंग में पढ़ाया। डेली वो पढ़ते थे, मुझे भी बुलाते थे 2-4 घंटे और जबरदस्ती मैथ लगवाते थे, जिसकी वजह से मेरा बेस बना तैयारी करने का कि किधर जाना है ये डिसाइड हो गया। हाँ, जो पाथ सेलेक्ट किया है वो उनकी वजह से हुआ है। उसके बाद जो मेन मेरी लाइफ का जो फेज है वो सुरक्षिता लाइब्रेरी में मिलता है। 3-3.5 साल मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो वहाँ पे मेन देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जो आपका फ्रेंड सर्कल बनता है वो आपकी लाइफ में बहुत अहम हिस्सा होता है। तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना था बहुत अच्छा था। तो उसमें देवेश भैया हैं और विजय भैया हैं, ये सर हैं हमारे। ये मैथ हम लोगों को पढ़ाते थे, क्योंकि मैथ बहुत अच्छी है। तो पूरी लाइब्रेरी में किसी को भी डाउट होता है तो ये बैठे हुए हैं, मिनटों में सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते हैं, ठीक है। और बाकी जो फ्रेंड होते हैं जो सबसे मोटिवेट करते हैं हमें हमेशा, तो नीलेश है मेरा फ्रेंड, भूपेंद्र है मेरा फ्रेंड। तो ये सब है मेरी लाइफ में जिनने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। लास्ट में जो हम बोलेंगे, हमारी लाइब्रेरी के जो राजन सर हैं वही सबको मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, सब ने मुझे मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए। धन्यवाद। आप कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। बाकी अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए तो भी आपको इन फ्यूचर डायरेक्ट आपकी बात हो जाएगी। अभी तो ट्रेनिंग पे हैं, जो अभी ट्रेनिंग कहाँ सोनीपत में हो रही है? नहीं, सोनीपत ग्रुप सेंटर है, ट्रेनिंग होगी कोयम्बटूर में। हाँ, तो कोयम्बटूर में ट्रेनिंग हुई। तो अभी जो भी आप लोग सीपीएसआई या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जिसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कब से हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए।